जो उपेंद्र और गंगोदगम की रूप सिद्धि के बाद में अब हम आज उपदेशे अजन्नासिक इत और उरण रप्रय सूत्र की व्याख्या करेंगे। देखिए, उपदेशे अजन्नासिक इत, इसकी संस्कृत व्याख्या है उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञक हो। अब ये अनुनासिक जो अर्धचंद्र का निशान होता है वो अनुनासिक का होता है। तो उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञक हो तथा आदिरंतेन संहिता सूत्र से प्रत्याहार सिद्धि होगी और तस्य लोप से उसका लोप होगा। तो देखिए, आदिरंतेन संहिता सूत्र क्या कहता है? अंतेनिता संहिता आदि मध्यगनाम स्वस्य च संज्ञा साथ। अंत्य इत वर्ण के साथ में आया हुआ जो आदि वर्ण है वो अपना तथा अपने बीच वाले वर्णों का बोधक होता है और इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो जो अंत्य इत वर्ण के साथ में आदि वर्ण आता है उससे प्रत्याहार सिद्धि होगी और तस्य लोपे से उसका लोप होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए, लण जो कि छठा माहेश्वर सूत्र है, इसमें लय में स्थित आकार इत संज्ञक है। लय वर्ण में दो वर्णों का समावेश है, लकार व रकार। इन दो वर्णों का ये द्योतक होता है। तो देखिए, लय प्लस ऐ, अनुनासिक जो ए है वो अनुनासिक तो इत हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा और बचेगा क्या? अल। इसी तरह रे प्लस ए बराबर अल। तो ये यहाँ पर अनुनासिक की इत संज्ञा हुई है। तो यहाँ पर ए में स्थित जो अनुनासिक है उसकी लोप संज्ञा हुई है, उसकी इत संज्ञा होकर के लोप हुआ है। तो लय प्लस ए बराबर अल और रे प्लस ए बराबर अल, और ये दो रूप निकल करके आएंगे। अब इस तरह से ये उपदेश अजन्नासिक इत सूत्र है। और अगला सूत्र है उरण रप्रय। तो इसकी संस्कृत व्याख्या है री इति त्रिंशद संज्ञा उक्तम तत्स्थाने यो अण स रपर सन्नेव प्रवर्तते। तो यहाँ पर देखिए, अब इसकी हिंदी व्याख्या, यहाँ पर अण से तात्पर्य ए ई उ वर्णों से है, क्योंकि लण का जो नकार है उस तक यदि लेते हैं तो अधिक वर्ण आएंगे इसके अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर हमने अण से तात्पर्य ए ई उ वर्णों से, जो पहला माहेश्वर सूत्र है, उससे लिया है। तथा रपर का तात्पर्य जिसके बाद में रे हो, यानी रे भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत रकार व लकार दो वर्णों का समावेश है। तो उ का मतलब है यहाँ पर री से। तो री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला अण प्रत्याहार का जो वर्ण है वो रकार परक और लकार परक होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, री की 30 प्रकार की संज्ञा बतलाई गई है, क्योंकि री के 18 भेद और री के 12 भेद मिलकर के कुल 30 भेद होते हैं। तो री की 30 प्रकार की संज्ञा बतलाई गई है। तो री वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो अण ए ई उ वर्ण है वो प्रत्याहार का वर्ण रपर होता है। तो यहाँ सूत्र का जो भावार्थ है वो ये निकल करके आता है कि री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो अण प्रत्याहार का वर्ण है वो रपर होता है। यानी रे भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत रे और लय वर्ण आते हैं, और इस प्रकार से रकार परक और लकार परक होता है। तो उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वर्ण रकार परक और लकार परक होता है। तो रकार परक होने की स्थिति में क्या आदेश होंगे? अर, इर और उर, क्योंकि अण में 3 वर्ण हैं, ए ई उ। तो रकार परक होने की स्थिति में देखिए उनमें रे लगा देंगे हम।
तो सबसे पहला बना अर, ए और रे, और दूसरा अण प्रत्याहार का वर्ण है ई, तो इर हो जाएगा, और तीसरा वर्ण है उ, तो उर हो जाएगा। इसी तरह लकार परक होने की स्थिति में क्या होगा, अल, इल और उल के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इससे बनने वाली जो रूप सिद्धि है, क्योंकि उपेंद्र में हमने देखिए उप प्लस इंद्र, उसमें क्या किया था, ए प्लस ई बराबर ए बनाया था। तो क्योंकि अदेंग गुणे सूत्र से ए ई अदेंग गुणे से अत एंग च गुण संज्ञा साथ अत और एंग प्रत्याहार की गुण संज्ञा होती है, तो ए ओ की गुण संज्ञा वहाँ पर मानी थी। तो उपेंद्र के अंतर्गत ए वर्ण से उपेंद्र बन गया, उसमें गुण संज्ञा हो गई। और ओ वर्ण का उदाहरण हमने लिया था गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, तो ए प्लस उ बराबर ओ बना था। अब देखिए एक वर्ण बच गया ए जो वर्ण है उसका उदाहरण यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो ये गुण संधि में ही है। तो कृष्णार्धी, कृष्णार्धी का तात्पर्य होता है कृष्ण की समृद्धि। अब इसमें संधि होगी कृष्ण प्लस रिद्धि। तो इस अवस्था में अब देखिए यहाँ पर नकार में स्थित जो आकार है उसके बाद में री एक स्वर आया है, तो इस अवस्था में आद गुणे सूत्र लागू होगा, क्योंकि एवर्ण के बाद री एक स्वर आया है, इसलिए यहाँ पर आद गुणे सूत्र लागू होगा। तो अब देखिए इस सूत्र से क्या होता है, सूत्र के अनुसार पूर्व पर के स्थान पर एक गुणादेश लागू होना चाहिए, तो ए और री के स्थान पर एक गुणादेश लागू हो। अब कृष्ण नकार में स्थित आकार हमने निकाल लिया, फिर रिद, री और फिर धी। तो यहाँ पर इस अवस्था में देखिए स्थानीय अंतरता में सूत्र लागू होगा, और आकार और रीकार के स्थान पर ए एक गुणादेश प्राप्त हो गया, क्योंकि उपेंद्र में हमने ए ले लिया और गंगोदगम में ओ ले लिया, तो बचा जो गुणादेश था वो ए है। तो स्थानीय अंतरता में सूत्र की सहायता से हमने ए प्लस री के स्थान पर ए गुण कर दिया, तो उरण रप्र सूत्र इस अवस्था में लगेगा, क्योंकि ए उरण रप्र सूत्र क्या कहता है, रीति त्रिंशत संज्ञा उक्तम तत् स्थान यो अण से रपर संज्ञो प्रवर्तते। तो उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो वर्ण है वो रपर होगा, यानी रे उसके बाद में होगा, तो ए उसके बाद में रपर करने पर उरण रपर सूत्र से अर हो जाएगा। तो कृष्ण अर धी, और इनका वर्ण संयोग जब करेंगे तो कृष्णार्धी ये रूप बनेगा। तो इस प्रकार से कृष्णार्धी की ये रूप सिद्धि होगी। अब देखिए अगला उदाहरण है, ये तो हो गया अल, जो उरण रप्र सूत्र के अंतर्गत आदेश हमें प्राप्त थे। अनुनासिक अच ए आने पर रपर क्या होता था, आर ईर उर, और लकार प्रक होने की स्थिति में अल इल उल होता है। तो वहाँ पर देखिए उसके उदाहरण के तौर पर हम तवल कार्य शब्द को लेते हैं। तवल कार्य का मतलब होता है 13 लकार। तो अब इसमें संधि होती है तव प्लस ली कार्य। इस अवस्था में आद गुण सूत्र लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वकार में स्थित जो आकार है वह में स्थित जो ए है वो उसके बाद में ली एक स्वर आया है। तो इस सूत्र के अनुसार पूर्व एवर्ण और पर जो ऋकार है उसके स्थान पर एक गुणादेश लागू हो। अब स्थानीय अंतरता में सूत्र से हमें ए प्लस ली के स्थान पर ए गुण प्राप्त है। अब देखिए इस अवस्था में हम उरण रप्र सूत्र लागू करेंगे। इनके स्थान पर हमने ए ले लिया, और उरण रप्र सूत्र जब लगाएंगे तो उसको
रपर किया था पिछले सिद्धि में, अब इसमें हम लपर करेंगे, लकार प्रयोग करेंगे। तो उस स्थिति में यहाँ पर सूत्र से रपर होगा, यहाँ री है इसलिए अल होगा, तो अल कर देंगे हम, तो तव प्लस अल प्लस कार्य ये रूप निकल करके आएगा। और इसकी जब हम इसका वर्ण संयोग करेंगे तो तब वह में ए मिलाएंगे तो वह पूरा हो जाएगा और ले आधा है और कार्य, तो इस तरह से तवल कार्य ये रूप सिद्ध होगा। तो इस तरह से ये उरण रप्रय सूत्र के दो उदाहरण हैं और इस तरह से इसकी ये सूत्र की व्याख्या है। धन्यवाद।